जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 4% 3.5% की आई है गिरावट, और बहुत सारे लोग कमेंट कर भी रहे हैं कि गिर गया गिर गया गिर गया, क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए, गिर गया तो क्या हो गया भाई, बहुत उतना मतलब बहुत क्या ही हो गया, मतलब भाई 3 दिन से बढ़ भी तो रहा था। तो एक दिन नहीं गिर सकता क्या? मतलब इतना भी अधिकार नहीं है किसी को? मतलब स्वयं समझिए कि कोई शेयर 3 दिन से लगातार जो है बढ़त दिखा रहा है, तो क्या एक दिन गिर नहीं सकता? हाँ, इसके बाद अगर गिरता है तो फिर कहेंगे कि हाँ गिर गया गिर गया गिर गया। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा खासा इसका ओपनिंग हुआ था, अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, 45 रुपये के भी ऊपर गया था। ऊपर कहाँ तक गया था? ऊपर डाटा दिख जाएगा, 45 रुपये 87 पैसे तक गया था। ठीक है ना? अब आप लोग थोड़ा सा अपने याददाश्त को बढ़ाइएगा, अभी बताऊंगा, ठीक है ना? मतलब मान के चलिए कि 46 रुपये तक गया था एक तरीके से, ठीक है ना? अभी लोएस्ट लेवल जो है 41 रुपये 70 पैसे का बना के वहीं पे थोड़ी सी रिकवरी अभी फिलहाल में आती हुई हम लोगों को दिख रही है। 4% की गिरावट शो कर रहा था एक टाइम पे। सेलिंग प्रेशर आज ज्यादा है, 70 लाख इक्विटी शेयर बाइंग साइड में लगे हुए हैं और 1 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर सेलिंग साइड में लगे हुए हैं। और मतलब थोड़ा सा सप्लाई आज ज़्यादा है ऊपर के साइड से, सप्लाई और होना भी चाहिए, क्योंकि वही बात है ना, अभी बताऊंगा आप लोगों को। एक वीक में अगर देखेंगे आप लोग, 14% की बढ़त है अभी इस गिरावट के बाद भी। एक महीने में 18% की बढ़त है, और इस साल में वही, मतलब अभी साल कितना ही हुआ ही है, 4-5 दिन हुआ है, 6 दिन। तो चलिए छोड़ दीजिए। 23 करोड़ 24 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। कितने? 23 करोड़ इक्विटी शेयर। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अभी इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ेगा वॉल्यूम तो तेजी से ऊपर जाएगा, और थोड़ा वोलेटाइल भी रहने की संभावना रहती है, या फिर तेजी से गिरता भी है जब वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे 1020 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, ये 23 करोड़ जो आप लोगों को बता रहा हूँ, 23.5 करोड़ का ही है, ठीक है ना? अब इसमें से डिलीवरी परसेंटेज 23% का आ रहा है, तो छोटा सा डिलीवरी परसेंटेज है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो वैसे तो बड़ा ही है। 250 करोड़ रुपए के शेयर जो है डिलीवरी में खरीद के होल्ड किए जा रहे हैं, तो ये डिलीवरी परसेंटेज बढ़िया है। 10% सर्किल लिमिट, बहुत सारे पूछ रहे हैं लोग कि 10% का सर्किल लिमिट 20% का हो। भाई 10% तो पहले भागे, मतलब क्या ही है। 10% सही है, अभी बढ़िया है, कोई जरूरी नहीं है 20% का, ठीक है ना? अब देखिए, 1 जनवरी को इसका एक अपडेट आया था, कह लीजिए कि बिजनेस अपडेट टाइप का आया था। और तब से यह शेयर जो है मोमेंटम में बना हुआ है, और बताया भी था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं कोई न्यूज़ मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं, सारे न्यूज़। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि कई जगह पे इन्होंने अपना जो है, ये तो बिजनेस प्रेजेंटेशन वाला है, ये वाला है बिजनेस वाला अपडेट वाला। तो कई जगह पे कंपनी ने बताया कि कई 1 दर्जन शहरों में कह लीजिए या प्रांत में कह लीजिए, इनका जो है ये तीसरे स्थान हासिल कर लिए हैं, और डिमांड बढ़ने की इनको संभावना दिख रही है। इस महीने में, दिसंबर महीने में इन्होंने 9,000 यूनिट सेल किए थे, तो 7% से इनकी जो है हिस्सेदारी करके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मतलब मार्केट शेयर कह लीजिए, यहाँ पे मार्केट शेयर देखिए लिखा भी है, इंक्रीज हुआ था, 9.3% पे चला गया। मतलब पूरे देश में अगर 100 ईवी गाड़ियाँ स्कूटर कह लीजिए बिकते हैं, टू व्हीलर, तो उसमें 9 इनके बिकते हैं, ठीक है ना? और बाकी 20-25 सब दूसरे के बिकते हैं, टीवीएस बजाज के, जो अभी बताया था आप लोगों को, वो अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? दिसंबर में अगर कह लें कि दिसंबर के दूसरे हाफ में, मतलब 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, इनके सेल्स में 12% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। और पूरे दिसंबर की बात करेंगे तो 9-10% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, कंपेयर करेंगे नवंबर से। बस इसी डाटा के वजह से, और कंपनी को ऐसा उम्मीद भी था कि आगे आने वाले समय में भी, मतलब आगे आने वाली तिमाही में, कंपनी ने कहा था उस समय कि हमारे सेल्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। सर्विस में भी बहुत बेहतरी आई है थोड़ी सी। 77% सर्विस के लिए रिक्वेस्ट जो आते हैं सेम डे, उसी दिन जो है यहाँ पे हल हो जाते हैं। तो ये भी कंपनी ने कहा था। अब ये सारी सारी जो बढ़िया वाली खबरें निकल के सामने आई थी ना उस दिन 1 तारीख को, उसके वजह से सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का, और इसी वजह से शेयर में थोड़ा सा मोमेंटम आया था, बढ़िया सा मोमेंटम आया था। इनके 250 मेंबर की जो रैपिड रिस्पांस टीम है, 1,000 इलेक्ट्रिशियन का कह लीजिए, और ये टीम बना रहे हैं। इस तरीके से कई सारे कंपनी ने मतलब बढ़िया चीज़ें किए थे, तो उसका कंपनी ने एक टाइप का अपडेट दिया था, उसका असर देखने के लिए मिला था। अभी 4680 भारत सेल द्वारा इनकी S1 Pro जो है वो लॉन्च हो ही चुकी है, वो डिलीवरी हो ही रही है। रोड स्टार के लिए मंजूरी मिल ही चुकी है, तो उसका भी हो जाएगा। ओला शक्ति भी बहुत जल्द डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें कंपनी जब एक ही में अपना पूरा बिजनेस अपडेट दिया था ना, तो उससे बन गया था शेयर का सेंटीमेंट पॉजिटिव, और इसके वजह से शेयर में आ रही थी लगातार 2-3 दिन से 4 दिन से गिरावट। हालांकि निचले स्तर 31 रुपये से भी अच्छी खासी अगर हम लोग देखेंगे तो बढ़त देखने के लिए हम लोग को मिली है, ठीक है ना? लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आएगा, वो याद नहीं आएगा।
उसके बाद बहुत सारी न्यूज एजेंसियां कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, न्यूज वेबसाइट कह लीजिए, अच्छा खासा आर्टिकल लिखी थी। आर्टिकल अब हमारे वीडियो से तो 2000 3000 लोगों तक मैं पहुंच पाता हूँ, लेकिन ये सब जब लिखती हैं तो ये बड़े स्केल पे इनका जो है होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। CNBC TV 18 कह लीजिए, इस तरीके से द इकोनॉमिक टाइम लिखेगा, तो इस तरीके से जी बिजनेस लिखेगा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, तो भाई न्यूज एजेंसियां कह लीजिए, तो वो लिखेंगी तो ज़्यादा लोगों तक जाती है न्यूज। तो अब जब जो ये मैं न्यूज आप लोगों को बताया तो मैं तो पहले दिन बता दिया। अब न्यूज एजेंसियां 2 3 दिन बाद खबर लिखती हैं, एक दिन बाद खबर खबर लिखती हैं। फिर लोगों को पता चलता है, लोगों को पता चलता है तो लोग आते हैं ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक का फंडामेंटल चेक करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक क्या बिजनेस करती है, आगे क्या ग्रोथ की संभावना। तो एक मैं जो बोलता हूँ ना कि शेयर हाईलाइट होता है थोड़ा सा, तो बिजनेस अपडेट जब दिया था 1 जनवरी को, इसको समझना चाहिए। देखिए वहीं समझो कि नहीं आप लोग, तो फिर समझ में नहीं आएगा। शेयर मार्केट को समझना ही है, स्टॉक मार्केट को आपको समझना ही है, बस समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर काम खत्म। केवल जो सीधा सीधा हो रहा है उसको अगर देखोगे तो जब 1 जनवरी को अपडेट आया तो न्यूज छपना शुरू हुई, बहुत सारे लोगों को पता चला कि हाँ, क्योंकि कई सारे ऐसे भी शेयर होते हैं जो बढ़िया होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का वही होता है ना कि हाईलाइट शेयर नहीं होता। हाईलाइट होता है तो बहुत सारी रिपोर्ट निकलती हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। उसमें से मान लेते हैं कि अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचा तो 1 लाख में सभी तो देखेंगे नहीं, उसमें से हो सकता है कि 1000 2000 5000 लोग देखेंगे कि हाँ देखते हैं यार कैसा शेयर है, तो फिर वो देखेंगे, उनको बिजनेस जमेगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ ठीक दिख रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। तो इस तरीके से सारा बिजनेस वो एनालिसिस करेंगे, तो उसके बाद उनका थोड़ा सा मन हो सकता है कि पॉजिटिव हुआ हो। तो उसके वजह से लगातार इसमें 3 दिन रिकवरी देखने के लिए मिली। 1 तारीख के बाद अगर आप लोग देखोगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, और फिर जो है 5 तारीख को अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली। अब मेन वही डिमांड सप्लाई का रूल काम करता ही करता है शेयर मार्केट में, वो तो चलेगा ही चलेगा हर जगह पे, भले ही। और ये भी मैं कल बताया था कि बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आना शुरू हो चुकी थी आनंद राठी की तरफ से। यहाँ पे और भी कई तरीके की एजेंसियां हैं, उन्होंने सबने जो है कह लीजिए इस पे रिपोर्ट भी निकाली थी कि हाँ मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो वहाँ पे। तो वो भी उसका भी असर देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो वहीं लोगों की नज़र में आता है। तो फिर होता है डिमांड बढ़ती है। अब डिमांड जब बढ़ गई तो अब तो हमेशा तो है नहीं कि नहीं साल भर डिमांड डिमांड बढ़ी रहेगी, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन आता ही आता है। अब उदाहरण के तौर पे यहीं पे देख लीजिए, ये क्या हुआ था, यहाँ पे थी कोई पॉजिटिव न्यूज आई होगी, मोमेंटम किया, तो उसके बाद 2 दिन गिरावट आई, फिर संभला, दम है तो फिर से ऊपर जाएगा, नहीं तो वहीं पे साइडवेज करेगा। इसको और उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे कोई न्यूज आई होगी, यहाँ पे बढ़िया सा मोमेंटम आया, अगले दिन और गैप अप ओपनिंग हुआ, संभल नहीं पाया, उतनी बढ़िया न्यूज नहीं थी, या कह लीजिए उस न्यूज का उतना ज़्यादा असर नहीं था, साइडवेज कर गया। फिर इंतजार किया, फिर पॉजिटिव खबर आई, फिर मोमेंटम दिखाया, न्यूज न्यूट्रल हुई। मतलब कि अब एक ही न्यूज की वजह से ऐसा थोड़ा है कि साल भर भागता ही रहेगा। फिर 2 दिन गिरावट आई, और उसके बाद फिर संभला शेयर, फिर शेयर में दम है, तो फिर से वहां से अगर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर गया, फिर 1 2 दिन तेजी आई, 3 दिन तेजी आई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक दिन तेजी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी आई, फिर 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज, फिर निगेटिव खबरें नीचे। यही तो होता है ना। तो अब सोचोगे कि नहीं 3 दिन से भाग रहा है तो 30 दिन भागे। मतलब ऐसा थोड़े होता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज हुआ था कि कोई न्यूज आई होगी, पॉजिटिव हुआ, गिरावट हुई, सस्टेन किया, फिर उसके बाद निगेटिव खबर आएगी तो फिर गिरा। तो जब एक निगेटिव खबर न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज आप मतलब मान सकते हो, ठीक है ना। इसे तो जब ये सिंपल सा रूल है ना कि भाई जब 3 दिन तेजी हुई है तो एक दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेरा चैनल नहीं देखते हो तो फिर उसकी बात अलग ही है। मैं कई दिन से आप लोगों को बता भी रहा था, देखिए रिकवरी आके 1.5% हो गई, नीचे से आ रही थी रिकवरी ना। अभी ये वाली बता रहा था कि यहाँ पे देखिए रिकवरी आ रही है थोड़ी सी, अब देखिए वो रिकवरी आ गई, ठीक है ना। यहाँ से देखिए पैनिक रिकवरी आ रही है एकदम शार्प, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आ रही है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, शेयर में दम रहेगा तो फिर से ऊपर जाएगा, नहीं दम रहेगा वहीं पे थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। 45 रुपये वाला रजिस्टेंस आप लोगों को कई दिन से बता रहा था। ऐसा तो नहीं कि नहीं ये कोई मतलब बिना लेवल को अचीव किए ही आ गया नीचे। अब कहो कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि साइडवेज होता है 1 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर इसके बाद 55 पे जाता है, तो क्या 55 पे आप ये मान के चलोगे कि नहीं 55 पे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी ना भाई। लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि 34 के लेवल से 31 के लेवल से सपोर्ट लेके मोमेंटम आया, तो वही चीज़ तो 45 और 55 भी तो करेंगे ऊपर के साइड में। मतलब अब एक ही आप सोचो कि बस सपोर्ट सपोर्ट ले ले, रजिस्टेंस रजिस्टेंस ना ले, मतलब ये कहाँ से हो गया, कौन सा कहाँ से आ गया। ऊपर की साइड में आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अभी दो मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर है। निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे भी हो रहा है, निगेटिव नहीं, क्रॉसओवर तो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि 100 मूवी 100 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन प्राइस नीचे है तो इसको निगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब दो दो मूविंग एवरेज आएंगे 47.5 रुपये के आसपास, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है और लगभग उसी के आसपास से रेजिस्टेंस ले भी रहा है। 45 रुपये वाला लेवल है ही पहले से। तो कई सारी चीज़ें जब एक साथ हैं, जब काम कर रही हैं, न्यूज न्यूट्रल हो गई है, 3 दिन भाग ही चुका है न्यूज के हिसाब से, तो कितना भागेगा। तो थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा सा सांस लेगा, थोड़ा सा रुकेगा, ठहरेगा, पानी वानी पिएगा, तब फिर अगला मोमेंटम करेगा ना। कि आप कहीं जाते हो तो हालांकि अब तो चलिए हम लोग गाड़ी से जाते हैं और इसके ओला इलेक्ट्रिक से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन जब पैदल लोग जाते थे तो एक पड़ाव डालते थे कि हाँ हमारा अगला पड़ाव वो रहेगा, उसके बाद वहां से चलेंगे तो अगला पड़ाव हमारा वो रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे शेयर मार्केट में भी होता है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा दूसरे ढंग से सोचने की जरूरत है। आपका जैसे एक जिंदगी जर्नी होती है, एक लोग की जर्नी होती है, उसी तरीके से एक स्टॉक की जर्नी होती है, उसमें ऊपर नीचे दुख सुख लगा रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। इस तरीके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी संभावना है, जो मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि 55 रुपये तक का यहाँ पे एक पुल बैक आने की संभावना मुझे 34 रुपये वाले लेवल से एक दिख रही थी, इस तरीके के टाइप का, और शायद से वही वाला आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तभी होगा, नहीं तो एक दिन की गिरावट से अगर होगा तो आप समझ ही लीजिए कि अगर कोई एक गिरावट ये वाला देख के कोई बंदा यहाँ पे निकल गया होगा, या एक गिरावट ये वाली देख के कोई बंदा यहाँ पे निकल गया होगा, तो उसके साथ क्या हुआ होगा आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए, चार्ट देख के ही, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। बाकी ठीक है, वैसे कोई मुझे दिक्कत तो नहीं दिख रही है, बस बिजनेस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, कंपनी का अच्छा न्यूज आना चाहिए, तो ठीक ठाक सब कुछ है, ठीक है ना।